सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम एक्सरसाइज 3.8 कर रहे थे, राइट। तो आज ये आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा होपफुली। तो चलो 3.8 का क्वेश्चन नंबर 1 डेसिमल में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये कल आपको एक क्वेश्चन समझाया था। मैंने बोला था इसमें से एक आध क्वेश्चन मैं और समझा दूंगा, तो एक आध क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं 51.84। सो दिस इज 51.84, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं नाउ। अब दो का पेयर बनाएंगे। अब ये सब चीज़ें हमको पहले से मालूम है कि लॉन्ग डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7 7 ज़ा 49 हमको करना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। अब नाउ 51 में से 49 को आपको माइनस करना है, तो कितना बचेगा 2, राइट। और ये 84 बेटा नीचे उतर जाएगा। अब देखो याद रखो, क्योंकि यहाँ पर अब इस पेयर के बाद डेसिमल है, तो ये पेयर सॉल्व हो चुका है, हमको दूसरा ड्रॉप डाउन करना है। तो जस्ट उसके पहले यहाँ डेसिमल आ रहा है, तो ये डेसिमल को एज इट इज आप ऊपर शिफ्ट कर दो। ठीक, यही मैंने आपको कल भी बताया था। इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन ये 7 यहाँ आके ऐड हो जाएगा, तो 7 + 7 ये हो गया 14, राइट। अब 14 में हमको एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि हमको 248 मिले, राइट। तो मेरे ख्याल से 2 ज़ा में ही आ जाना चाहिए। तो 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 ज़ा करोगे तो ये आ जाएगा 284,000। तो आवर आंसर इज 7.2, राइट। तो होपफुली अब यहाँ तक सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक, कि डेसिमल वाले क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आप इसको नोट डाउन कर लेना नाउ। अब मेरा होप है कि आप लोग में से बहुत लोग का ये बन भी गया होगा। एक क्वेश्चन इसमें आपको मैं हिंट दे देता हूँ। अगर आपको 0 पॉइंट से कन्फ्यूजन आएगा तो आप दो का इसमें भी पेयर बनाओगे, राइट। अब इसमें फर्स्ट पेयर 0 है, तो 0 0 ज़ा 0 से स्टार्ट करना, तो फिर 0 पॉइंट लग के आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे अपन सारे क्वेश्चंस बनाए, ये भी क्वेश्चंस को हमको वैसे ही सॉल्व करना है। इसका एक क्वेश्चन लास्ट वाला मैं और बता देता हूँ, 497.29, क्योंकि ये आपके लिए नया टॉपिक था। ठीक है, तो 497.29, ठीक। तो चलो सॉल्व करते हैं नाउ। 497.29 के लिए पहले आप पेयर बना लो। ऐसी ही पेयरिंग होगी आपकी। तो सबसे पहले 2 2 ज़ा करेंगे हम 4, तो अगेन ये हो गया 0, राइट। अब 9 7 यहाँ पर ड्रॉप डाउन होगा नीचे। अब देख लो यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं आया बेटा, तो अभी डेसिमल नहीं लगाओगे, है ना। तो ये 2 को ऐड करोगे, 2 + 2 हो गया 4। अगेन 2 ज़ा करके देखते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 ज़ा में तो मेरे ख्याल से बड़ा हो जाएगा, तो हमको 2 ज़ा ही लेना पड़ेगा अगेन। 2 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 84, राइट। तो माइनस कर लो, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 9, 9 में से 8 1, ठीक है 13। अब देखो अब डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ शिफ्ट कर देंगे और 29 को नीचे ले लेंगे, राइट। तो अगेन 2 ज़ा किया था, तो +2 करेंगे, 42 + 2 हो जाएगा हमारा 44। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करें, तो मेरे ख्याल से 3 से करने से आ जाना चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, अगेन 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13, तो बिल्कुल आ जा रहा है। तो अगर मैं 3 ज़ा लूँगा, यहाँ पर भी अगर मैं 3 ज़ा लेता हूँ तो यार है 1329, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया 222.3, ठीक। तो होपफुली अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कैसे करना है डेसिमल वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसको आप नोट डाउन कर लोगे। अब इसमें मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, राइट। उसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके बुक में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। अगेन इसको भी सेम वैसे ही करना है। इसको अब हमको पहले पॉइंट खुद से दिए हुए थे, अब आपको पॉइंट खुद लेने पड़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट में दिया है 3,
हमको 3 का स्क्वायर रूट निकालना है। हमको फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट। 3 डेसिमल ही बोला है, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, राइट। तो अब हम निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में इस टाइप से करते थे, तो 3 है, 3 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगेन चलो देखो 1 1 ज़ा 1 लेंगे क्योंकि 2 2 ज़ा तो बड़ा हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 हो गया 2। अगेन ये 1 यहाँ आके ऐड हो जाएगा +1, तो 1 + 1 ये हो जाएगा आपका 2। अब देखो फर्दर ये नंबर बहुत छोटा है, मैं यहाँ पर 21 ज़ा भी करूँगा 21 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, राइट, इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, और याद रख लेना आप इस केस में जैसे ही डेसिमल पॉइंट लगाओगे आप यहाँ पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ लिख सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का लॉन्ग डिवीजन है, तो यहाँ पर जो ज़ीरोज़ लिखते हैं हम वो पेयर्स में लिखते हैं, और आप कितने भी लिख सकते हो, ठीक है। हमको अप टू 3 डेसिमल तक करना है, तो आप 3 पेयर्स ऑफ ज़ीरो लगा लो, ठीक है। अगर नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन में पॉइंट लगाने के बाद एक ज़ीरो लगाते हैं, इसमें बस इतना फ़र्क है कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट का है, तो यहाँ अगर आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे तो आपको 2 ज़ीरो का पेयर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 ज़ीरोज़ ड्रॉप डाउन हो गए 200। अब देख लो आप कितने ज़ा करोगे, तो मेरे ख्याल से 9 ज़ा करना पड़ेगा, ठीक है। 29 × 9, तो 9 9 ज़ा 81 8, ठीक है। 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 19 20 26, नहीं ये बड़ा आ जा रहा है, सॉरी 9 ज़ा तो ग्रेटर हो जाएगा। 5 ज़ा करके देखते हैं, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 11 12। अगेन ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया, तो चलो देखते हैं इनके बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं। 20 मेरे ख्याल से 8 ज़ा करके देखें, तो 8 8 ज़ा 64, राइट, कैरी 6, 8 2 ज़ा 16, 16 + 4 20 22। अगेन 200 से ग्रेटर आ रहा है, तो 27 × 7 कर लेते हैं, तो 7 7 ज़ा 49 4, 7 2 ज़ा 14, 14 + 4 18, तो ये ठीक है। 27 × 7 अगर आप करते हो तो आपका आएगा 189, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो ये आपको ऐसे ही रफ में चेक करना है, ठीक ना। चलो तो ये हमको पता चल गया, 27 7 ज़ा करेंगे 189 आएगा, ठीक। अगेन 189 - 200 करोगे तो ये आपका बच जाएगा 11, सिंपल। तो देखो अप टू 1 डेसिमल हो गया। अगेन यहाँ पर ज़ीरोज़ अब नीचे नेक्स्ट स्टेप में फिर ड्रॉप डाउन करोगे तो ये 00 हो गया, ठीक। सॉल्व करो आगे, क्या हो जाएगा, 27 + 7 करो, तो 27 + 7 हो गया आपका 34, ठीक। अब 34 में आप ऐसा क्या नंबर ऐड करोगे कि इसके अराउंड नियर में आपको मिले, तो अब आपको ये रफ में चेक करना पड़ेगा। मैं आपको एक बता दिया कैसे करते हैं, तो मैं आपको रफली बता देता हूँ। 34 है ना, तो मेरे ख्याल से 3 ज़ा में आ जाएगा, 3 ज़ा में आ जाना चाहिए। अगर 343 × 3 आप करोगे तो ये आएगा 1029, राइट, तो ये आ रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा लेंगे तो मेरे ख्याल से 344 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा, तो 3 ज़ा ही लेंगे, तो ये आ रहा है 1029। अगेन 1100 - 1029 करोगे आप तो मेरे ख्याल से ये आएगा योर 79, राइट। करके आप लोग देख लेना एक बार। नाउ अगेन 00 ये ड्रॉप डाउन होगा, +3 आप यहाँ ऐड करोगे तो ये हो जाए 346। अगेन कितने ज़ा करोगे, तो मेरे ख्याल से ये तो 2 ज़ा में ही आ जाना चाहिए, 3462 × 2, राइट। तो 3462 × 2 करोगे तो ये आएगा आपका समथिंग 6924, राइट। तो 6924 अगर 3 ज़ा करेंगे हम, 3463 × 3 अगर हम करते हैं तो ग्रेटर आएगा, तो 2 ज़ा ही जाएगा 100%। तो 2 ज़ा ही अगर आप करते हो तो ये आपका आएगा
अप्रोक्सीमेटली 6924, राइट। अब देखो इसको माइनस करना है आपको, तो माइनस कर दो 7900 माइनस 6924, तो ये आएगा आपका समथिंग 976 समथिंग। तो ये आपका आंसर हो गया। योर आंसर इज 1.732 इज योर आंसर। ठीक, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बोला था, तो हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन की कैसे सॉल्व करना है। ठीक, चलो इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक आध क्वेश्चन मैं और बताऊंगा बेटा, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है और अब आपको अच्छी तरीके से आ गया है कि इसको हम कैसे सॉल्व करना है या इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। √3 तो मैंने बता दिया, तो 7 और 11 तो आप बना लोगे। ठीक, तो 0.9 का करके देख लें। अब देखो ये 7, मैं कुछ कुछ का तो हिंट अभी दे देता हूँ। 7/8 है, तो बेटा ये 7/8 तो नॉर्मल आप स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो पहले इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड को इसको पॉइंट में लेके आ जाओ। जैसे अगर आप 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.875, राइट। और अगर इसको भी अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट कर दें तो 3 4 ज़ा 12, 12 + 2 14, तो 14 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा 4.66 समथिंग, तो मैं राउंड ऑफ करके 4.67 ले लेता हूँ। तो फिर इसको भी आप एज इट इज़ सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो अब ये पॉइंट वाले सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेंगे, तो इनमें से अपन कोई भी एक कर लेते हैं। जैसे मैं 5th बता देता हूँ तो ऑलमोस्ट बाकी सारे आपसे बन जाएंगे। तो 0.875, चलो अब 0.875, अब आप इसका लॉन्ग डिवीजन मत करते बैठना, हमको स्क्वायर रूट बोला है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका स्क्वायर रूट। तो ये लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0.875, राइट। तो अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। चलो फटाक से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जब आप इसका लॉन्ग डिवीजन करोगे, अगेन सेम हम ये किए हुए हैं, इसके पहले तो कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको। ये 2 का एक पेयर बन गया। अगेन यहाँ पर अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम ये जा रही है कि यहाँ 0 है 0.875। अब देखो यहाँ पेयर बनाने में दिक्कत जा रही है। तो जब भी इस टाइप का कोई केस होता है आपके साथ, तो याद रखना आप यहाँ पर 0 लिख सकते हो। यानी कि क्या बोलने का मतलब है, अब जैसे ये 0.875 है, तो अगर मैं इसको 0.8750 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मुझे। तो मैं यहाँ पर एक 0 एडिशनल लगा दूंगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ हम 0 कितने भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा एक पेयर बन गया। पेयर बनाने के लिए, राइट, पहले पेयर नहीं बन पा रहा था, 8 इधर आ रहा था, 0 इधर आ रहा था डेसिमल के, तो पेयर नहीं बन पा रहा था। तो पेयर बनाने के लिए एक 0 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये 87 का एक पेयर हो गया, 0 का एक पेयर हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0 0 ज़ा 0, राइट। अब 0 - 0 0 ही होगा। अब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, तो 87 एज इट इज़ यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो 0 + 0 तो 0 ही होगा। अब बताओ कितने ज़ा करेंगे, 9 ज़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 9 9 ज़ा हमको मालूम है 81 होता है। 9 9 ज़ा करेंगे 81, तो अगेन ये 0, 7 में से बन गया 6, अगेन ये 50 नीचे आएगा, राइट। अब आप 9 + 9 कर लो यहाँ पर। 9 + 9 हो गया आपका 18। अब 18 कितने ज़ा करोगे, 18 के आगे क्या ऐड करोगे। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस करना है, तो एकदम एक्यूरेट तो नहीं आएगा हमारा। तो मैं 5 ऐड करके देखता हूँ, तो 5 तो नहीं, बड़ा हो जाएगा। 4 ज़ा अगर करेंगे, नहीं वो भी बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से। 3 ज़ा आ जाना चाहिए। 183 × 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 5, तो ये आ रहा है 549, राइट। तो ये लेना पड़ेगा 3 ज़ा, हम यहाँ पर लेंगे 3 ज़ा, तो ये आ रहा है 549, राइट। तो 549 को माइनस करो 650 से, तो ये आएगा 101, राइट। तो ये आ गया 101। अब क्योंकि हमारा यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा है, हम यहाँ ज़ीरोज़ के पेयर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बताया था आप कितने भी ज़ीरोज़ के पेयर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। उसके आगे अब आप सॉल्व करोगे
तो अगेन 3 लिया था तो यहाँ पर +3 कर देना, 3 3 6 8 186 हो गया। यहाँ 2 ज़ीरोज़ ड्रॉप डाउन होंगे। अब देख लो ये इतना बड़ा नंबर है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो मैं एक रफ में चेक करके देखता हूँ। 186 अगर अपन 5 ऐड करें तो मेरे ख्याल से 5 ज़ा ही जाना चाहिए। 6 ज़ा भी चेक कर लें, 6 ज़ा बड़ा हो जाएगा, 5 ज़ा जाएगा। 1865 इंटू 5 अगर आप करते हो, 1865 इंटू 5 अगर आप करते हो तो ये आएगा 9325। ठीक है, 9325। इसको माइनस कर लो, 10100 तो बचेगा 775। ठीक, तो हमने कितना ज़ा लिया? 5 ज़ा। तो ये हमारा आंसर हो गया और आंसर इज 0.935। सो दिस मस्ट बी आवर आंसर। तो होपफुली बेटा अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर बना के आओगे उसको। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, और इसको अगर किसी को थोड़ा भी डाउट आ रहा होगा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार वापस से देखो, तो आपको हो सकता है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमको बोला है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 0.1764। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी x, लेट द फ्रैक्शन बी x। तो बोला है व्हाट इज द फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, वो फ्रैक्शन को उसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी x इंटू एक्स। जो फ्रैक्शन था उसी को अगर इटसेल्फ यानी उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.1764। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन निकालना है आपको। तो क्या होगा इसका आंसर? तो बड़ा ही सिंपल है, x इंटू एक्स आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0.1764। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.1764। अब आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिल्कुल सिंपल है। तो हम फटाफट निकाल के देखते हैं। 0.1764 तो हम पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर। ठीक है, यहाँ ज़ीरो वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। 0 0 ज़ा 0, अगेन 0। अब ये डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ 17 हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब 0 + 0 तो 0 ही होता है। 4 ज़ा लेंगे, 4 4 ज़ा आपका ये हो गया 16, 0 1, अगेन ये 64 ड्रॉप डाउन होगा नीचे। ठीक है, +4 करेंगे तो ये हो गया 8। अब बताओ 8 में क्या करें, 4 ऐड कर दें? नहीं, बड़ा हो जाएगा, सॉरी मेरे ख्याल से 1 ज़ा ही लेना पड़ेगा, राइट। अगर 2 ज़ा भी लेंगे तो हाँ नहीं 2 ज़ा में आ जा रहा है। 82 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो 164। तो 2 ज़ा लो, ये आ गया 164। तो योर आंसर विल बी x इज इक्वल टू 0.42, दैट इज़ योर आंसर। अगर आपको इसको फ्रैक्शन में लिखने बोला है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 42/100। आप इसको कैंसिल कर लेना, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 0। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वाइट वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया, 4th आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, राइट। 4th क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। हाँ, काफ़ी सारे होमवर्क हैं, प्लीज़ आप लोग अच्छे से थोड़ा सा घर पे टाइम दे के कंप्लीट करो, क्योंकि बेटा देखो कोरोना है। जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सक रहे हैं अच्छे अच्छे सारे करवा दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चंस में भी मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिया, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझाए हूँ, सारे वैसे ही बनेंगे, तो आप लोग इसको ज़रूर बना के आना। 5th और 6th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, तो 5th का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 3rd बता दिया हूँ, 4th विल बी योर होमवर्क। 5th क्वेश्चन है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इसे इतना, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये क्वेश्चन हम पहले भी बनाए। सबसे पहले एज्यूम कर लो, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x,
तो आप करोगे x इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1892.25, राइट। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1892.25, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1892.25। अगेन सेम इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, लॉन्ग डिवीजन आप खुद से करोगे तो अगर आप निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1892.25 तो मेरे ख्याल से ये इसका आंसर आएगा योर 43.5। तो बिल्कुल इसको आप सॉल्व करके देखना। सेम ऐसे इसके बाद वाला भी क्वेश्चन बनेगा। मैंने इसलिए बेटा होमवर्क दिया है ना क्योंकि सारे सेम क्वेश्चन हैं और लास्ट एक्सरसाइज से हम कंटिन्यूसली लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं, तो होपफुली आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल, ये एग्ज़ाम में आने वाला एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि इसको टेबल देख के हमको बताना रहता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज फ़िलहाल अभी कट रहेगी, सिर्फ आपको 8.3.8 तक ही पढ़ना है इस सेशन में। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू क्लास।